संतान होगी तो गद्दी का मालिक वो बनेगा। इसलिए महाराज हम विवाह कर देंगे, लेकिन उस गद्दी का मालिक मेरी बेटी की संतान होगी। महाराज शांतनु ने ये वचन सुने तो चुपचाप घोड़ा लेकर के लौट करके चले आते हैं। घर में आए हैं महाराज, बड़े उदास रहने लगे हैं। अब तो महाराज शिकार खेलने के लिए भी नहीं जाते हैं, घर पर पड़े रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं महाराज। पिताजी उदास क्यों रहते शांतनु जो है बड़े उदास रहते हैं। उसी समय उनके पुत्र जो है वो उनके पास में आते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप उदास क्यों रहते हैं, क्या कार्य है? तो राजा शांतनु कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। पूछने लगे उनके पुत्र, हमें बताइए पिताजी क्या कार्य है, किस कारण से आप दुखी रहते हैं? पिताजी क्यों इतने दुखी रहते हो? उसी समय महाराज शांतनु ने कहा है, बेटा
मैंने एक कन्या को देखा और वो नाव चलाने वाले नाविक की कन्या है। मैंने उसके साथ विवाह करने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। कहा शादी तो हम कर देंगे, लेकिन मेरी कन्या से जो संतान होगी वही राज्य का मालिक बनेगा। तो आज शांतनु के पुत्र जो थे उन्होंने कहा पिताजी, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं ये तय करता हूं कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, और जब शादी नहीं करूंगा तो मेरे कोई संतान नहीं होगी। तुम उस सत्यवती कन्या से विवाह करके लाइए, उसके जो संतान होगी वही इस गद्दी का मालिक बनेगा। तो उन शांतनु के जो पुत्र थे उनका नाम था भीष्म पितामह। आगे चल करके भीष्म पितामह बने। उन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, तब उनका बचपन का नाम था देवव्रत, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की, तब इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। आगे चल करके महाराज शांतनु ने उस कन्या के साथ में विवाह किया, सत्यवती के साथ। सत्यवती के साथ में विवाह हुआ। आगे चल करके इनके घर में संतान उत्पन्न हुई। चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के वो पुत्र हुए। कई जालन को मैदान खाली राखो ना तो पूजा के काम चित्रांगद विचित्रवीर का जन्म होता है। सभी भक्त ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोले। तुम बांटो, आगे में तो कोई बात है, यही तो कह रहे हैं और कहा सभी ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलेंगे। कोयलिया गैया मत बोले रे, कोयलिया गैया मत बोले रे, कौवे लागे बोले कोयलिया कोयलिया गैया मत बोले
हर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। तुम काय केला बैठे हो? तुम दो जने बैठे हो, तुमने बोल एक दिन परीक्षित महाराज एक संत भगवान एक गांव से होकर के गुजर रहे थे और चौपाल पर बैठे एक बाबा जी अपने नाती को खिला रहे थे। संत भगवान से जय सिया राम हुआ। बाबा जी ने कहा संत भगवान थोड़ी देर बैठ लो। संत भगवान बैठ गए। संत भगवान ने कहा अब तो तुम वृद्ध हो गए, बाबा हो जाओ। बाबा कहने लगे बाबा तो हो जाते, लेकिन अभी छोटे छोटे नाती है जो बड़े बड़े तभी बाबा हो। संत भगवान ने कहा तुम बाबा हो नहीं रहे हो, लेकिन नाती तो तुमसे रोज कहता है कि बाबा हो। जब तुम्हें बुलाता है नाती तो यही कहता है बाबा हो। नाती संकेत दे रहा है बाबा हो जा, लेकिन तुम अभी बाबा नहीं हो रहे। बाबू बड़े चालाक रहे। बाबा ने की संत भगवान हम बाबा तो है जाते, हमारा नाती कहता है बाबा हो, लेकिन बीच में मेरी बेटी का पुत्र आ जाता, वो कह देता है नाना नाना। वो मना करता है कि बाबा मत है नहीं हो, फिर हमें ना को पूछनवा हो। और नवे तक तो हम बाबा है जाते। नाती कहते बाबा हो और बेटी का पुत्र कहता है नाना नाना, बाबा मत हो। अब संत भगवान वहां से चले तो एक गांव के पास आए। गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें एक बड़े बूढ़े बाबा जी और एक अम्मा रहती थी। बाबा जी ने मन में विचार किया सवेरे का टाइम है, लाओ सी झोपड़ी में रुक जाते हैं और यहाँ से भोजन करने के बाद तब आगे चलेंगे। बाबा जी उसी झोपड़ी में बैठ गए चारपाई। उस घर में दो ही प्राणी रहते थे, एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे और एक बाबा जी रहे। अम्मा बड़ी लोभिन रहे, लोभिन। और जो संत भगवान थे वे बड़े हठीले रहे। संत ने मन में विचार किया अम्मा भोजन बनाए हम खाएं तब यहाँ से जाएं। और अम्मा बड़ी लोभिन रहे। अम्मा ने कही जी बाबा यहाँ से झोला झंडा उठाए तब हम भोजन बनाए, जाए तू नहीं रहो। अम्मा मन में विचार कर रही संत भगवान चले जाए तब हम भोजन बनाए। संत मन में विचार कर रहे अम्मा भोजन बनाए खाए के तभी हम जाए। एक घंटा है परीक्षित महाराज एक कोई नहीं जा रहा। बाबा जी ने मन में विचार किया। बाबा जी ने की सुनो, अपनी पत्नी से कही डोकरी से ऐसा करो गगरिया उठा उज्जैन भरे में कुछ भी जाओ। और हम मुंह जो उठा रहे हैं सब चौराहे पे बांध बटेंगे। जब घर खाली रह जाए तो बाबा खुद चलो जाओ। उनने वैसे ही करो। मुंह जो उठाई बाबा जी चले गए बान बटवे। मैया जी ने घड़ा उठाओ सब पानी भर के चली गई। और बाबा बड़े हठीले रहे। बाबा ने खटोला उठाओ कच्चे मरा रहे थे, खटोला डाल के लेट गए। लौट के आओगे 2-4 घंटा। अब बाबा जी पहुंचे वहां। बाबा जी ने पान बटले 2 घंटा है गए। मैया जी पूछी जल भरे में सो वहां गप्पे लगाती रही। बाकी बाद लौट के आई जल लेकर 2 घंटा है गए। बाकी बाद लौट के आए दोनों लोग। अब दोनों बैठ गए अम्मा और बाबा। अम्मा कहे हम कितनी चालाक है, हम जल भरवे के लिए चली गई। बाबा जी यहाँ से चलोगे कि नहीं चलोगे? बाबा बोले हम कम चालाक है, हम बान बटवे चले गए। पास बाबा यहाँ से चलोगे। हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाबा भाई लेके सुन
ब्रह्मा कहे हम कितने चालाक हैं। हम इतनी चतुर सुजानी और भरम चली नहीं पानी। चतुर सुजानी और भरत चली नहीं पानी। महाराज बोले चतुर सुजाना तब तक शंकर भगवान खटोला लेके बाहर आए, बोले हम तक कभी जाना है। खटोला